नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर महीने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है, जिसे आप मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन का क्या महत्व है, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। बहुत सारे लोग मनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं। तो आखिर इस दिन का क्या महत्व है, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे कई धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर आप किसी विशिष्ट तिथि पर किसी विशिष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपका सीधे कनेक्शन उस देवी देवता से जुड़ता है। जैसे प्रदोष में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष तिथि जब आती है ना, उसमें प्रदोष तिथि पर भगवान शिव का पूजन किया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर महीने जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, जिस दिन मासिक जन्माष्टमी होती है, उस दिन आप विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं और भगवान कृष्ण से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर हर महीने मिल जाता है मासिक जन्माष्टमी के रूप में। तो इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस व्रत का विशेष महत्व एक और चीज़ के लिए है। जैसे जिन लोगों की संतान नहीं है, वो लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। तो यदि आप इस बार मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो कब करें? तो इस बार अप्रैल के महीने में जो मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है वो 9 अप्रैल को है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को ही रहेगी और 10 अप्रैल को ये मध्य रात्रि में नहीं रहेगी, क्योंकि 10 अप्रैल को सुबह 11:15 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 9 अप्रैल को ही मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो 9 अप्रैल को ही आपको व्रत रखना है या पूजन करना है। देखिए, जो लोग व्रत रख रहे हैं वो तो पूजन करेंगे ही, जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनको भी पूजन करना चाहिए भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। तो कब पूजा करें? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म तो मध्य रात्रि में हुआ था, लेकिन आप क्योंकि अष्टमी तिथि दिन भर रहेगी तो आप दिन में भी पूजन कर सकते हैं। आप यदि व्रत रख रहे हैं तो सुबह उठिए, स्नान करिए और अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए और इसके बाद अपने काम पर चले जाइए। अगर सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को जब आप अपने काम से आ जाते हैं तब फिर स्नान करके और फिर भगवान कृष्ण का पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको समय मिले तब आप पूजा करिए, लेकिन पूजा अवश्य करिए। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उन्हें भी इस अष्टमी तिथि पर भगवान कृष्ण का पूजन करके अपने जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, उसे दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारे जो पर्व त्योहार हैं ना, व्रत हैं, व्रत पर्व त्योहार जो आते हैं, ये हमें डिप्रेशन से बचाते हैं, हमारे दुखों को घटाते हैं और हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। इसीलिए हर महीने जो विशिष्ट तिथियां हैं, विशिष्ट पर्व पड़ते हैं, उनका लाभ हमें उठाते रहना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं बैठेगी। आज समाज में बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से ग्रसित हैं और वो नेगेटिविटी उनके जीवन को खाए जा रही है और बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि नेगेटिविटी के कारण समाज में वो किनारे होते जा रहे हैं और उनकी तरक्की नेगेटिविटी के कारण रुकी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दूसरा,
ये हमारे पर्व त्यौहार डिप्रेशन से बचाते हैं। जो लोग हर पर्व और त्यौहार को मनाते हैं, गारंटी से मानिए उनको डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका मन चित्त, मान लीजिए आप मासिक कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो कान्हा के चरणों में लगा रहेगा। तो इस तरीके से हमें इन पर्व त्योहारों का लाभ उठाते रहना चाहिए। हर महीने आप कोई ना कोई व्रत रखें, कोई ना कोई पर्व त्यौहार मनाएं जो उस महीने में पड़ते हैं। आपके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे। और जिनके जीवन में सकारात्मकता होती है वही लोग अच्छी तरक्की करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें भगवान कृष्ण का पूजन करना है इस पवित्र तिथि पर। और भगवान कृष्ण का स्वरूप अगर आपके घर में है, जैसे लड्डू गोपाल हैं, तो उनको सजाइए, उनको पहले पंचामृत से स्नान करा लें, फिर इसके बाद उनका श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और फिर लड्डू गोपाल की आरती करें। भगवान कृष्ण को क्या है, माखन मिश्री प्रिय है, तो आप अपने घर में ही थोड़ा सा मक्खन निकाल लें दूध लाकर, और मिश्री तो आसानी से मिल जाती है, मिश्री का भोग लगाएं, माखन मिश्री का। और जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। आप भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का जाप अवश्य करें इस पवित्र दिन में। सबसे सरल मंत्र है जो हर कोई कर सकता है, सबको याद होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप के लिए हमेशा तुलसी की माला का प्रयोग करें। अगर आप भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो हमेशा तुलसी की माला का प्रयोग करें। अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो हमेशा रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए आप मंत्र जाप करेंगे, वो मंत्र आपको कई गुना बढ़ करके फल प्रदान करेगा। पहले भी हमने कहा, जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें अवश्य मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और जो हमने ये 2 मंत्र बताए हैं, इनमें से किसी एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही योग्य और आपके मन के अनुसार संतान की प्राप्ति होगी। तो मासिक जन्माष्टमी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उठाना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी को उठाना चाहिए। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मासिक जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें, भगवान कृष्ण का पूजन करें। यदि किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करिए, आरती करिए और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत शुभ हो। हर महीने आती है, हर महीने हम भगवान कृष्ण की पूजा करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और क्या सरल उपाय कर सकते हैं आप, एक बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करें। आपके घर के आसपास जहाँ कहीं गौशाला हो वहाँ जाकर गौ माता को चारा खिलाएं। अपने घर से रोटी लेकर जाएं, रोटी खिला दें और प्रणाम कर लें। गौ माता से डर लगता है कि कहीं मारे ना, तो दूर से ही प्रणाम कर लीजिए और वहाँ जो गौशाला में जो सेवक जन रहते हैं उनके माध्यम से चारा और रोटी खिलवा दीजिए। और जिन लोगों ने अपने घर में गौ माता पाल रखी है उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। आप उस दिन ज़रूर गौ माता की आरती करें, गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और आपके सारे संकट दूर होंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि गौ माता की सेवा करने से सभी ग्रहों से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। कोई भी ग्रह अगर आपका रुष्ट है तो वो रुष्ट ग्रह शांत होता है। तो नौ ग्रहों से संबंधित परेशानी हो या और भी कोई दिक्कत हो, आप गौ माता को प्रणाम करके निवेदन करेंगे, वो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की
प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।